जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जानेंगे लक्ष्मण जी क्या सच में 14 वर्ष के लिए अनिद्रा रहे थे। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम जानेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। त्रेता युग की बात है, जब राम जी जन्म लिए, उनके साथ साथ उनके 4 भाइयों ने भी जन्म लिया। सारे भाइयों ने कुछ देर रोने के बाद बंद हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी रो ही रहे थे, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक उनको प्रभु श्री राम के पास ना सुला दिया गया तब तक उन्होंने रोते रहे। फिर इसी दिन से प्रभु श्री राम की छाया बन गए लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम को वनवास मिला, तभी लक्ष्मण जी भी साथ चलने के लिए प्रभु श्री राम को कहे, लेकिन प्रभु श्री राम नहीं माने। फिर बाद में बहुत मनाने के बाद मान गए। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी साथ चलने की बहुत मांग की, लेकिन लक्ष्मण जी ने ये कहकर कथा टाल दिया कि मैं जा रहा हूँ मेरे बड़े भैया मेरे प्रभु की सेवा करने के लिए एक सेवक बनकर। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो सेवा में बहुत ही दुविधा उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता। उर्मिला जी भी देखी कि प्रभु राम के लिए लक्ष्मण जी का कितना सारा प्यार है, इसीलिए वो भी अपने दिल पर पत्थर रखकर महल पर रुक गई और प्रभु राम के साथ लक्ष्मण जी चले गए वन में। उस टाइम क्या हो रहा था कि त्रेता युग में राक्षसों का बहुत ही आक्रमण हो रहा था। प्रभु श्री राम और माता सीता को सुरक्षा देने के लिए लक्ष्मण जी बाहर पहरा देने लगे। तो ऐसे पहरा देते देते बड़े भैया और भाभी जी को ऐसे कुछ दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने नहीं सोया था, तो इसीलिए उनको बहुत ही नींद लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि सुरक्षा के कारण ना सोने का प्रण भी ले लिया था। तो इसीलिए बड़ी जोरों से नींद लग रही थी, क्योंकि वो जब से वन में आए हैं अब तक 2-4 दिन बीत चुके थे, एक पल के लिए भी नहीं सोया था। तो उनको बहुत जोरों से नींद लग रही थी, तो इसीलिए उन्होंने खुद को ही कष्ट देना शुरू कर दिया। कांटा में खुद को चुभाया या तीर में बाण में चुभाया। तो ये बात माता सीता को पता चली कि आज तक 4-5 दिन हो गया है, लक्ष्मण जी एक समय के लिए भी अपने पलके नहीं झपकाए। तो एक बात अपने प्रभु श्री राम को जाकर माता सीता ने बोली कि लक्ष्मण जी 4-5 दिन हो गए उन्होंने नहीं सोया है। तो प्रभु श्री राम उनके भाई जो परछाई है उनके बात समझ में आ गई कि उनको अब क्या करना चाहिए। तो किया, जब संध्या काल हुई तो उन्होंने शिवलिंग एक बनाई, तो फिर पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद शिव जी ने माता निद्रावती को भेजा लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी जब पहरा दे रहे थे बाहर, तभी निद्रा देवी आकर प्रकट हुई और बोली कि तुम क्या चाहते हो, अभी तुम इतने दिन से क्यों नहीं सोए, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो लक्ष्मण जी बोले कि मेरे जान चले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने भैया भाभी का सुरक्षा एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण जी ने माता से गुहारी करके बोला कि आप मेरे को एक वर दो कि मैं 14 वर्ष के लिए ना सोऊं। माता निद्रावती ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई 14 वर्ष के लिए ना सोए, लेकिन इसका एक उपाय है। अगर तुम्हारा निद्रा कोई और ले तभी तुम 14 वर्ष के लिए जागृत रह सकते हो। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि है कोई जो मेरी निद्रा ले सकती है। तो माता ने कहा, निद्रावती माता ने कहा कि वो कौन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वो मेरी पत्नी उर्मिला है, तो आप उसके पास जाइए और ये बात उसे बताइए कि मैं 14 वर्ष के लिए जागृत रहने का प्रण ले चुका हूँ, इसीलिए मैं मेरा निद्रा वो ले ले। तो फिर निद्रा देवी ने उर्मिला के पास गए और उन्हें ये सारी बातें बताई, और उर्मिला जी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया 14 वर्ष सोने के लिए। और फिर लक्ष्मण जी का निद्रा लिया और उर्मिला जी दोनों का निद्रा लेकर 14 वर्ष के लिए, जितने दिन तक लक्ष्मण जी यहाँ नहीं आए अयोध्या, उतने दिन तक निद्रा देवी ने उर्मिला को आशीर्वाद दिया। जब तक लक्ष्मण जी अयोध्या ना आ जाए तब तक लक्ष्मण जी की निद्रा उर्मिला जी को प्राप्त हो गई और उन्होंने 14 वर्ष के लिए सो गए। और ये भी माना जाता है कि मेघनाथ का जो अंत है, लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए नहीं सोए थे, इसीलिए उसका अंत कर पाए। मेघनाथ को वर मिला था कि जो 14 वर्ष तक नहीं सोया होगा वही ही उसको मार सकता है व वध कर सकता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ही मेघनाथ वध कर सके। रामायण का युद्ध खत्म हुआ और रावण का अंत हुआ। जब अयोध्या वापस आए लक्ष्मण जी, फिर उर्मिला के पास गए तो देखे कि उर्मिला अब भी सो रही थी। तो उन्होंने जगाने की कोशिश की, जब नहीं जागे उर्मिला तो
बहुत सी परेशान हो गए लक्ष्मण जी की अब तो मैं आ चुका हूँ, अब क्यों नहीं जाग रहे हैं। तभी ऋषि वशिष्ठ आकर पहुँचे और उन्हें बोले कि अब ये नहीं जागेंगे जब तक निद्रा देवी तुम्हारी निद्रा तुम्हें वापस ना दे दें। तो फिर निद्रा देवी को उन्होंने प्रार्थना किया और निद्रा देवी वहां आकर प्रकट हुई और उर्मिला से लक्ष्मण जी की निद्रा फिर से वापस मिली लक्ष्मण जी को। फिर उर्मिला जी जाकर उठे। ये थी सारी सच्चाई लक्ष्मण जी की अनिद्रा रहने की 14 वर्ष के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।